नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीति काल के रीति सिद्ध कवि, श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 42वां दोहा, यह नहीं है, यह सोरठा है, जो दोहा के विपरीत होता है मात्राओं में। दोहा में 13 और 11 मात्राओं पर यति दे करके 24 मात्राएं होती हैं, और सोरठा ठीक उसके विपरीत होता है, यानी कि सोरठा में 11 और 13 मात्राओं पर यति यानी कि ठहराव होता है। तो यह सोरठा है। मंगल बिंदु सुरंगुस मुख शशि केसरी आड़ गुरु एक नारी लहि संगु रसमय किय लोचन जगत। अब दोहा सोरठा को ही उलट देखते हैं तो दोहा हो जाता है। तो अब इसके कठिन शब्द, तो मंगल का दो अर्थ होगा। एक मंगल यानी कि कल्याणकारी शुभ, और दूसरा अर्थ मंगल ग्रह, जो नवग्रह हैं उन नवग्रहों में से एक मंगल। बिंदु का मतलब बिंदी, जो औरतें अपने ललाट पर श्रृंगार के दौरान लगाती है, वहीं बिंदु यानी बिंदी। सुरंगु का मतलब जो है गाढ़ा या गहरा रंग, लाल रंग। और मुख शशि यानी कि मुख चंद्रमा की तरह। मुख क्या है? शशि है, यानी कि मुख चंद्रमा है। और केसरी का अर्थ होता है केसर। केसर जो एक बहुत ही जो है पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी है, और साथ ही जो है सौंदर्य बढ़ाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और यह एक अच्छा रंग है, आध्यात्मिक महत्व भी इसका है। जो भी जोगी साधु संत जो होते हैं वो केसर से ही अपने वस्त्र को रंगवाते हैं या रंगते हैं। उसी से जो है केसरिया बाना वस्त्र बना है। आड़ का मतलब होता है आड़े, तिरछे। और गुरु का दो अर्थ होगा यहाँ पर। एक तो जो है बृहस्पति, और दूसरा जो है गुरु का अर्थ हुआ बड़ा। और नारी यानी कि स्त्री, नायिका, कन्या। और दूसरा अर्थ इसका नाड़ी, नारी नाड़ी के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, तो उसका अर्थ होता है कन्या राशि। और लही मतलब जो है ले करके, और रसमय यानी कि रस से युक्त या रस से भरा पूरा जल, और रस का अर्थ हो जाता है जल भी, तो जल मग्न। आलोचन का मतलब नेत्र, और जगत का मतलब संसार। तो देखिए कि इसमें जो है मंगल, शशि, नारी और रस का श्लिष्ट प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। अब इसका जो है प्रसंग अब जो है देखा जाए तो प्रस्तुत सोरठा, यह तो हो गया कि यह सोरठा छंद है। तो प्रस्तुत सोरठा में नायिका ने अपने माथे पर लाल रंग का जो है बिंदी लगाया है, और उस बिंदी के चारों तरफ और अपने ललाट पर केसर
केसरिया रंग का आड़ा तिरछा जो है तिलक लगाया है और इससे नायिका का सौंदर्य बढ़ गया है और नायिका के इस सौंदर्य सज्जा को देख करके नायक उस पर रीझ गया है। तो इसी का इसमें वर्णन है। अब इसका एक अर्थ होगा या इसकी एक व्याख्या होगी कि नायिका के माथे पर लगी हुई मंगलकारी लाल रंग की बिंदी और केसर रंग से उसने अपने ललाट पर जो सज्जाकारी की है, तो उसकी सज्जाकारी की शोभा का वर्णन करते हुए नायक नायिका की सखी से कहता है कि हे प्रिय, तुम्हारी सखी ने अपने चंद्रमा जैसे जो है मुख पर जो सुंदर और सुरंग रंग की अर्थात लाल रंग की जो बिंदी लगाई है, वह बिंदी ऐसा लगता है मानो वह मंगल ग्रह है और उस मुख रूपी चंद्रमा को के ऊपर जो केसर के रंग का जो आड़ा तिरछा जो उसने जो है तिलक लगाया है, वह तिलक साधारण तिलक नहीं बल्कि वह जो है बृहस्पति अर्थात जो है गुरु है। और इस भांति ये तीनों ग्रह एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। मुख रूपी चंद्रमा और उस पर बिंदी रूपी मंगल ग्रह और केसर रंग का जो तिरछा माने तिरछा जो उसने जो है शोभाकारी की है, वह अर्थात गुरु। और जब इन तीनों ग्रहों के एक साथ मिलने के कारण संसार के सभी युवकों के नेत्र को नायिका के सौंदर्य ने रसमय बना दिया है, यानी कि सबके आंखों में प्रेम रस जो है उमड़ पड़ा है। इस सौंदर्य ने नायिका के प्रति अनुराग पैदा कर दिया है, प्रेम भाव को जगा दिया है, जिससे कि उनकी आंखें जल मग्न हो गई हैं। देख करके भी अगर नायिका प्रत्यक्ष है तो देख करके जो है प्रेम रस से सराबोर होकर के जलमग्न हो गई है, जलमय हो गई है, रसमय हो गई है। और जब नायिका सामने नहीं है तो उसके अभाव में नायकों के युवकों के नेत्र अश्रुमय हो जाते हैं। एक सामने है तो प्रेम रस से सराबोर हैं और प्रत्यक्ष नहीं है तो वियोग के कारण वे अश्रु रस से भरे हुए हैं। और ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इस सोरठे में बिहारी लाल के ज्योतिष का भी ज्ञान
प्रकट होता है। मान्यता है कि जब चंद्रमा, मंगल और गुरु ये तीनों ग्रह जब एक साथ मिलते हैं तो अतिवृष्टि होती है। इस प्रकार नायिका का मुख जो चंद्रमा है और उस चंद्रमा रूपी मुख पर जो उसने लाल रंग की जो बिंदी लगाई हुए बिंदी धारण की है वह मंगल ग्रह है। और अपने ललाट पर उसने जो केसर का तिलक लगाया है वह तिलक न हो करके साक्षात बृहस्पति ग्रह है। और इस प्रकार इन तीनों ग्रहों का एक साथ मिलन हो जाने के कारण या तीनों ग्रहों के इकट्ठे हो जाने के कारण युवकों के लोचन रूपी संसार प्रेम रस की अति वृष्टि से जलमय हो गए हैं। अब इसमें जो है विशेष तो देख लिए कि जो इस सोरठे में बिहारी के ज्योतिष संबंधी ज्ञान का भी परिचय मिलता है। और इसमें मंगल, शशि, नारी और रस में श्लेष अलंकार है। और मंगल बिंदु, मुख शशि और केसरी आड़ गुरु में रूपक अलंकार है या सांग रूपक अलंकार है। और भाषा के संदर्भ में तो बिहारी लाल की भाषा पर रीझ करके लोग कहते हैं कि बिहारी ने अपने दोहे रूपी और यहाँ पर जो है सोरठा रूपी छोटे से छंद में उन्होंने गागर में जो है सागर भर देने जैसी सफलता प्राप्त की है। भाषा सांकेतिक है और अर्थ गांभीर्य से युक्त परिनिष्ठित ब्रज भाषा है। और छंद तो आरंभ में ही बता दिया कि यह सोरठा छंद है जिसमें जो दोहा के ठीक विपरीत मात्राओं से युक्त है। दोहा में 13 और 11 पर जो है यति होती है, इसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बार बार देखना है, सुनना है और अपने मित्रों के बीच शेयर भी